वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की। अला ग़िज़ाओं की कसम उठाई है अल्लाह ताला ने। पैगाम दिया है कि ग़िज़ा अच्छी खाओ, थोड़ी खाओ मगर अच्छी खाओ। फल की कसम उठाई, गोश्त रोटी की कसम नहीं उठाई, वो भी ग़िज़ाएं हैं। फल सबसे लतीफ़ ग़िज़ा है वत्तीन। मेरे नबी के सामने वत्तीन इंजीर लाई गई तो आपने फरमाया कि अगर दुनिया में जन्नत के मुशाबे कोई फल है तो ये इंजीर है। न इसका छिलका है न इसकी गुठली है, और ये जन्नत के फलों की सिफ्त है कि उसमें न गुठली है और न उसका छिलका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़वाइद बताए। ये खाओ, ये तुम्हारे जोड़ों के दर्द को नफ़ा देती है और तुम्हारी बवासीर को ख़त्म करती है। फिर आगे कई फ़वाइद बताए। जैतून का फरमाया कि सबसे बेहतरीन तेल जैतून, इसे पियो भी सही और इसकी मालिश भी करो, इसे मलो भी सही और इसे खाओ भी सही और इसे पियो भी सही। तो अल्लाह ताला ने आला ग़िज़ाओं की कसम उठाई है। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकता था कि मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम, मुझे हलवे की कसम, मुझे पूड़ी की कसम। वत्तीन वज़्ज़ैतून, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम। तो पहला उसूल ये बताया कि इंसान अच्छा कामिल नमूना कब बनता है? सेहत अच्छी। सेहत अच्छी कैसे होती है? ग़िज़ा सही। ग़िज़ा, जैतून कड़वा होता है, इंजीर मीठी होती है। तो एक बद्दू ने ये आयत सुनी, कहने लगा अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें होंगी, मैं खाता हूँ। तो उसने इंजीर उठाई। इंजीर तो वाकई मज़ेदार होती है। कहने लगा भाई वाकई अल्लाह ने सही कसम उठाई है। फिर जैतून खाया। जैतून कड़वा होता है। तो कहने लगा अल्लाह ने चखे बगैर कसम उठा दी है। वत्तीन वज़्ज़ैतून। तो मैं आज आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग बेकरी के ग़िज़ाओं में पड़े हैं, तो आप ये बिस्कुटों से, केकों से, पेस्ट्रियों से, समोसे, पकौड़े, इन सब से बाहर निकल आएं। अपने नबी का चार्ट पढ़ें। मेरे नबी कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कम से कम इससे रास्ता तो मिल जाएगा। वो ग़िज़ाएं तो अब हम नहीं खा सकते, लेकिन कम से कम हमें एक रास्ता तो मिलेगा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुना हुआ गोश्त जिंदगी भर नहीं खाया। भुना हुआ गोश्त, हमारी कढ़ाइयों से बाजार भरा पड़ा है, जिंदगी भर भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। और गोश्त खाया तो सिर्फ गोश्त ही खाया, और गोश्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे की दस्ती पसंद थी। गर्दन का गोश्त पसंद था, दस्ती का गोश्त पसंद था। उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु बावर्ची थे। वो देख चढ़ाए खड़े थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उबैद मुझे दस्ती पकड़ाना। अरबों में बोटियां नहीं बनाते थे, पूरा हिस्सा डाल देते थे। तो उन्होंने ऐसे डोई डाली और दस्ती निकाल के आपको पेश की। आपने दोनों हाथों से पकड़कर सारी को ऐसे ऐसे नोच कर खा लिया और यूं फेंक दी। कहा उबैद दस्ती पकड़ाना। तो उसने आपको पेश की। आपने दोनों हाथों से पकड़कर यूं खाई और फिर फेंक दी। कहा उबैद दस्ती पकड़ाना। कहने लगे या रसूल अल्लाह, बकरे में तो दो ही होती हैं। कहा अल्लाह तेरा भला करे, अगर तू मेरे कहने पर डोई डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मेरे लिए निकालता रहता। सुभान अल्लाह, तेरी बेयकीनी ने काम खराब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, सहाबी बैठे थे। आपने कहा
کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے ہیں۔ سردیوں کا زمانہ تھا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید رضی اللہ عنہ کی طرح کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہی اللہ کی مدد رک جاتی۔ تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا۔ وہ ایک دم اٹھے اور کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں بھی کھجور کے درختوں کے پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ اتنی گریں کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھائی، کھلاؤ بھائی۔ آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی کا گوشت پسند تھا، لیکن جب گوشت کھاتے تھے تو ساتھ اور کوئی چیز نہ کھاتے۔ تو یہ ایک مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کرے، اس سے کام بھی لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔